वेलकम बैक। आज मैं आपको एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के टूल्स के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इन सभी टूल्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो ये वाला जो टूल है ये आपके तब काम आएगा जब आप इसमें कुछ टाइप कर रहे होंगे। देखो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लिख रहे होते हैं तो हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती है या फिर हमारी ग्रामर गलत हो जाती है। तो वहां पर ये टूल आपकी काफी मदद करेगा। ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी है या कहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो गलत हुआ है। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अभी देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा गलत करता हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर में मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ और देखो मैंने ये स्पेलिंग लिखा और जैसे मैं स्पेस बार दबाऊंगा इसमें देखो रेड कलर के नीचे लाइन आ गई बन के। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्पेलिंग में एरर है, गलती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा। आप जहां पर भी जो भी लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पर मैं मशीन भी लिखता हूँ और मशीन में ना मैंने देखो फिर से कुछ मिस्टेक कर दी और फिर देखो रेड कलर की लाइन आ गई। तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि नॉट इन डिक्शनरी, मतलब ये जो शब्द है वो उसकी डिक्शनरी में नहीं है। नीचे आपको देखो यहाँ पर सजेशन मिलेंगे कि क्या होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ से चेंज करेंगे तो ये वर्ड आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखो ये कह रहा है कि ये भी गलत है, ये मशीन होना चाहिए। तो जैसे आप चेंज करेंगे ये वर्ड आपका सही हो जाएगा। अब देखो दोनों सही हो चुके हैं। अब ये तो बात हो गई देखो स्पेलिंग की। अब अगर यहाँ पर कोई ग्रामरली अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो वो भी देखो ये बताता है। जैसे मुझे यहाँ पर देखो लिखना है कि यह तो बहुत अच्छा है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज वेरी नाइस। तो अगर मैं ये लिखूंगा देखो अभी कोई गलती नहीं है। अब मैं थोड़ी इसमें गलती करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ दिस आर वेरी नाइस। तो देखो मैंने ये लिखा और जैसे मैं एंटर करूंगा अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन लाइन आ चुकी है। ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि आपने या तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस दिया है या फिर आपने कोई कैपिटल वर्ड नहीं बनाया है या फिर आपने कोई यहाँ पर वर्ब में या किसी में कोई दिक्कत की है आपने। तो देखो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है कि वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जो आपकी क्रिया है वो गलत हुई है। तो यहाँ पर सजेशन में आ रहा है कि या तो आप दिस इज करिए या फिर आप कर सकते हैं दीज आर, है ना, इस तरीके से। तो आपको दीज आर चाहिए तो यहाँ पर जाइए, दिस इज चाहिए तो यहाँ पर जाइए और जैसे आप करेंगे ये आपको यहाँ पर ऐसा सही कर देगा। और देखो आपको यहाँ पर जाने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर कोई वर्ड लिखते हैं और अगर गलत होता है तो आप डायरेक्ट यहीं से ही कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके ऊपर ना राइट क्लिक करिएगा माउस से। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे सजेस्ट करेगा तो आप ऐसे सही कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखो एमएस वर्ड में कोई भी नाम लिखते हैं, किसी प्लेस का नाम, तो यहाँ पर वो गलत ही दिखाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई नाम, तो देखो मैंने ये नाम लिखा, ये बिल्कुल सही है, फिर भी देखो ये गलत दिखा रहा है। तो ये जो लाइनें होती हैं जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग में ये नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस नाम के नीचे दोबारा लाइन ना आए तो आप राइट क्लिक करके इसे ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जाके इसे ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड टू डिक्शनरी करेंगे अब ये नाम अगर आप दोबारा कहीं पर लिखेंगे तो देखो आपको इस नाम के नीचे आपको यहाँ पर लाइन नहीं दिखेगी कहीं पर भी। देखो इस बार नहीं आई। तो इस प्रकार से ना आप अपने वर्ड जो है वो इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। तो अब देखो इसके नेक्स्ट में ऑप्शन आता है रिसर्च का। तो रिसर्च से क्या होता है, हम किसी भी वर्ड के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर हम उससे रिलेटेड या उससे सिमिलर वर्ड्स हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखो जैसे कंप्यूटर शब्द है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और जैसे मैं रिसर्च पे जाऊंगा और यहाँ पर देखो कंप्यूटर आ गया। जैसे हम गो करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड ना यहाँ पर और भी वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे देखो प्रोसेसर, सीपीयू, इस तरीके से सारी चीज ना सब कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो जिससे भी रिलेटेड आपको वर्ड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और नाम चाहिए तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बाद में देखो आता है थीसरस। तो ये आपका वही सिनोनियम्स, जैसे जो सिनोनियम्स होते हैं वर्ड से रिलेटेड सिमिलर वर्ड आते हैं वही आपको दिखाएगा। देखो जैसे मैं फिर से इसी पर जाता हूँ, कंप्यूटर मेरा वर्ड सेलेक्ट है या फिर मैं देखो इसको सेलेक्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक को और जैसे हम थेसरस पे जाएंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड होगा यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। तो देखो इसमें कोई वर्ड नहीं है। मैं इस डिवाइस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ इसको और जैसे हम गो करेंगे तो देखते हैं डिवाइस से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर कुछ इसने वर्ड्स हमें दे दिए हैं। तो ये सब डिवाइस से रिलेटेड ही हैं, जैसे सिमिलर वर्ड होते हैं ना इस टाइप से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं थेसरस में। इसके बाद में देखो आता है ट्रांसलेट वाला।
तो ट्रांसलेट में ना हम किसी भी यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो वो हम दूसरी भाषा में बदल सकते हैं। जैसे ये वाली लाइन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे गए। इसके लिए ना आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो अभी मेरे कंप्यूटर पे देखो यहाँ पर कनेक्ट है। और अभी हम ट्रांसलेट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड जो भी आपने सेलेक्ट किए होंगे पैराग्राफ, तो ये पहले वाले बॉक्स में आने चाहिए। देखो आ चुका है, नीचे ट्रांसलेशन लगा है। यहाँ पर देखो लिखा है कि आप किस भाषा में आपका लिखा हुआ है, तो ये देखो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में लिखा है। और 2 में आपको वो भाषा लेनी जिस भाषा में आपको इसे बदलना है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही भाषा आ रही है, एक तो ये फ्रांस की आ रही है और ये स्पेनिश वाली आ रही है। तो यहाँ पर देखो और कोई भाषा आ ही नहीं रही है। इसका देखो एक कारण है कि ये जो 2007 का वर्जन है, इस वाले में ना ये वाला जो फीचर है वो काम नहीं करता है सही से। तो इसमें तो देखो ट्रांसलेशन होगा नहीं, क्योंकि देखो इंटरनेट भी कनेक्ट है, तो इसमें ये प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके अपग्रेड एकदम न्यूअर वर्जन पे आपको करके दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। देखो ये वाली लाइन मैंने लिख दी, अब मैं इसको देखो ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और रिव्यू टैब के अंदर जाके यहाँ पर जाएंगे ट्रांसलेट वाले पे। और अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट करना है तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाइए, जो आपने सेलेक्ट किया है वो करना है तो आप इस पे जाइए। और जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, अभी देखना आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो देखो ये ट्रांसलेटर वाला जो है वो इनेबल हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आ गया, ये आपकी देखो वो भाषा है फ्रॉम वाली। तो देखो ये इंग्लिश में है, ये देखो लिख क्या रहा है डिटेक्टेड, मतलब ऑटोमेटिक इसने ले लिया। और इसके बाद में देखो आपको 2 किस भाषा में बदलना है, तो अभी देखो यहाँ पर हिंदी लगा है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और यहाँ से देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको जिस भी भाषा में बदलना है देखो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। जिस भी भाषा में चाहिए वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो जैसे हिंदी में है, तो देखो यहाँ पर हिंदी आ रही है। अब आप इसको यहाँ से ना पूरा सेलेक्ट करिए, कॉपी कर लीजिए और आपको जहाँ कहीं पर भी आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है वहां पे से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे देखो सेलेक्ट किया और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल C दबाएंगे अपनी कीबोर्ड से और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। आके एंटर करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा, तो ये देखो पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना आप देखो ट्रांसलेशन टूल का आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसीलिए देखो कहा जाता है कि आप नया वर्जन यूज करिए। तो नए वर्जन में जो भी अपडेट आए होते हैं, जो भी पुराने वाले में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो फिक्स कर दी जाती हैं। तो देखो ये वाला इस पे काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इस वाले पे बात करें 2007 वाले पे, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो आपके में काम कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी मेरे में तो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, सिस्टम ऑनलाइन भी है। इसके बाद में देखो आता है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। तो ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप का मतलब यही है कि यहाँ पर देखो कुछ लैंग्वेजेस आ रही हैं। यहाँ से अगर हम कोई भी भाषा लेते हैं, जैसे हम देखो स्पेनिश वाली लेते हैं, तो हम किसी भी वर्ड पे कर्सर लेके जाएंगे और छोड़ देंगे जाके ऐसे, तो यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ये बदल के दिखाएगा। तो यही काम होता है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप का। इस तरीके से देखो ये बदल के आता है जो भी भाषा आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में देखो ऑप्शन आता है सेट लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो जो भाषा मेरी लगी हुई है वो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश लगी हुई है। तो ये देखो ऑप्शन उसके लिए होता है, आप अगर चाहते हैं कि हम जिस भी भाषा में लिखें उस भाषा में अगर हम कुछ भी मिस्टेक करते हैं वर्ड में, तो ये मुझे सजेस्ट करे, तुरंत बताए। तो उसके लिए यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अभी देखो यूएसए में लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टेक करता हूँ, देखो जैसे मैंने मिस्टेक की और देखो यहाँ पर इसने ये रेड कलर की लाइन आपको दिखा दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भाषा में काम करूँ, यहाँ पर देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, उनमें भी अगर कोई मिस्टेक हो तो ये मुझे तुरंत बताए, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप उसको ऐड करेंगे तो ये बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर गलत लिखूं या कुछ भी करूं लेकिन ये मुझे दिखाना नहीं चाहिए, तो आप इसी भाषा पे रहिए और यहाँ पर देखो लिखा है डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर, इस पर आप टिक लगाइए और आप जैसे इसको ओके करेंगे तो अब अगर इसमें कहीं पर भी आप कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा नहीं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि टिक लगाए, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर मैं मशीन लिखता हूँ और मिस्टेक कर देता हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा तो देखो इस बार रेड कलर की लाइन ही नहीं आई है। इस प्रकार से आप इस चीज को बंद भी कर सकते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर चेक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैंने इसको हटा दिया। अब अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये तुरंत उसके बारे में मुझे सजेस्ट करेगा कि आपने वर्ड जो है
वो गलत लिखा है। इसके बाद में आता है देखो वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तब जब आप यहाँ पर कोई लिमिटेड टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। देखो जैसे आपको कोई ब्लॉग लिखना है या कुछ भी लिखना है, आप चाहते हैं कि मुझे लिमिटेड वर्ड ही लिखने हैं, जैसे 500 वर्ड लिखने हैं, 100 वर्ड लिखने हैं, तो यहाँ से आप उसको काउंट करवा सकते हैं। जैसे देखो मैं वर्ड काउंट पे जाऊंगा, यहाँ पर ये बता रहा है कि पेज आपके पास एक है, वर्ड इसमें टोटल 19 है और कैरेक्टर्स इसमें 100 है, वो भी बिना स्पेस के, स्पेस नहीं जुड़ा है इसमें, और कैरेक्टर्स और स्पेस सब कुछ जोड़ के 115 है, पैराग्राफ 8 है, लाइन 10 है, और फुट नोट, इन नोट या फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स लगा रखे हैं वो भी काउंट करिए तो आप टिक रखिए, नहीं चाहते तो टिक हटा दीजिए। अब देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ना कितने वर्ड लिखे हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, वर्ड काउंट पे जाऊंगा तो ये बता देगा टोटल 5 वर्ड हैं। देखो कंप्यूटर 1 वर्ड, ईच 2 वर्ड, इस तरीके से टोटल 5 हैं, कैरेक्टर्स 28 हैं और विद स्पेस के साथ में है 32। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। तो आप लिमिटेड वर्ड्स यहाँ से आप लिख सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद में आता है देखो न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट भी बहुत काम का है। जैसे आप एक ही डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हो, किसी के लिए आपको कुछ बताना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कमेंट, मतलब टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे किसी ने यहाँ पर कोई पेज लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा, आपने उसको पढ़ा, आपको लगा कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ बढ़िया चीज है, मुझे जिसने भी लिखा है उसको बताना है, तो आप यहाँ पर न्यू कमेंट से उसे बता सकते हैं। जैसे देखो ये वाला वर्ड है, ये वाला, ये नाम देखो 2 बार लिखा है, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा और मैं न्यू कमेंट पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि दिस इज डुप्लीकेट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है वो डुप्लीकेट है। इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी भी वर्ड लाइन पर अगर आपके बारे में आप कुछ बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो वहां पे यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर हम मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल लोग लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप एक दूसरे के लिए आप बता सकते हैं कि हाँ ये चीज है यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर है प्रीवियस, मतलब ये बताएगा कि यहाँ पर जो कर्सर होगा उसके पहले कमेंट कहाँ लगी है। नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो उसके आगे जो भी कमेंट लगी होगी वहां पर कर्सर मूव करेगा। अभी मेरे में एक ही लगी है तो एक ही पे आ रहा है। और यहाँ से ना आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक डिलीट करना है तो डिलीट पे जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी डॉक्यूमेंट में कमेंट लगी सब डिलीट हो जाए तो डिलीट ऑल कमेंट कर दीजिए, सारे कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट में आता है देखो ट्रैक चेंज, बैलून्स और ये सारे ऑप्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी ऑप्शन या कोई भी टूल आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।